नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करें जिससे कि मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी वाइब्रेशन हाई रहे, जिससे कि मैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ज़्यादातर मैं खुश रहूं, हैप्पी रहूं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकूं, अट्रैक्ट कर सकूं जो मेरे सपने हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, जो मैं चाहता हूं इस ज़िंदगी से प्राप्त करना। तो समझिएगा हर चीज़ जो मैं इस वीडियो में बोलना जा रहा हूं। ये वीडियो काफी डीप हो सकता है। समझिए, एक फिलोसॉफिकल टर्म है जिसको बोला जाता है नाइलिज्म। नाइलिज्म का मतलब है कि लाइफ इज मीनिंगलेस। इस दुनिया का, इस धरती का, मेरी लाइफ का कोई भी मीनिंग है ही नहीं, कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे फिलोसफर्स हैं जो मानते हैं इस बात को कि हाँ, कोई परिभाषा नहीं है इस दुनिया की, इस मीनिंग की, इस लाइफ की, मेरी जिंदगी की कोई परिभाषा नहीं है। और बहुत से ऐसे हैं जिसको ये धिक्कार चुके हैं, फिलोसफर्स इसको बिल्कुल खारिज कर चुके हैं कि नहीं, लाइफ की मीनिंग है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एग्री करूंगा कि हाँ, नाइलिज्म है। लाइफ की कोई भी परिभाषा नहीं है, लाइफ इज मीनिंगलेस। समझिए मेरी बात को, मैं हर चीज ढंग से समझाता हूं। आप इस धरती पे आए, ठीक है, किसने भेजा आपको? फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स ने भेजा, या गॉड ने भेजा, या जिसको भी आप मानते हैं, भगवान, अल्लाह, जीसस, उसने आपको इस धरती पे भेजा। क्या उसने आपसे पूछा? नहीं, उसने बस भेज दिया। क्या उसने आपसे पूछा कि आप पुरुष बनना चाहते हो कि महिला? नहीं। क्या उसने आपसे पूछा कि आप कैसा दिखना चाहते हो, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका कलर कैसा है, किस कंट्री में आप जाना चाहते हो, किस तरह के पेरेंट्स आप चुनना चाहते हो, कौन से रिलीजन में जाना चाहते हो, आपका पैसा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? कुछ नहीं पूछा गया, हमको बस भेज दिया गया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये लाइफ तो मेरी है ही नहीं। लाइफ इज मीनिंगलेस, नाइलिज्म, राइट? बट अब इस धरती पे आप एक चीज एग्री करोगे, आप चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, हम सब में एक चीज कॉमन है कि हमारी जिंदगी यहां पे कभी ना कभी खत्म जरूर होगी। ये जो मौत है ना, ये हमको कॉमन बनाती है। इट इज कॉमन इन अवर लाइफ। चाहे वो आपके बहुत ही प्यारे लोग क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, आपके लव्ड वंस क्यों ना हो, या आप खुद क्यों ना हो, एक कड़वा सच ये है कि जो इस धरती पे आया वो एक दिन जरूर जाएगा, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा काम है इस धरती पे आना, जो मुझसे पूछा नहीं गया था, और मुझे कुछ साल काटने हैं। कुछ लोग 30-40 काटते हैं, कुछ लोग 100 साल काटते हैं, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो मेरा काम क्या है इस धरती पे? नाइलिज्म। लाइफ इज मीनिंगलेस, राइट? अब ऐसे बहुत से मैं लोग जानता हूं जो 60-65 साल के हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। उन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने शादी तक नहीं की, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन लाइफ। बहुत खुश हैं वो, मुझसे, आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। शायद उन लोगों ने नाइलिज्म को समझ लिया था, उनको समझ में आ गया था बहुत जल्दी कि लाइफ की कोई परिभाषा नहीं है। आप ये कर सकते हैं, आप ये 100% कर सकते हैं। बट मेरा सवाल एक स्टेप और आगे है। मैं नाइलिज्म को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि लाइफ मीनिंगलेस है, बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस धरती पे 70 साल जी रहा हूं, तो मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ही करूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे अपनी लाइफ की मीनिंग निकालनी पड़ेगी। लाइफ तो मीनिंगलेस है, बट मुझे ढूंढना है कि मैं इस लाइफ से क्या मीनिंग निकाल सकूं। और शायद इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। दिस इज माई मीनिंग टू अंडरस्टैंड लाइफ। समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये जो सोसाइटी के दलदल में फंसे हुए हैं ना, कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो चुकी है। हम इस तरह से कभी नहीं सोचते। अब बहुत से लोग, आप एग्री करोगे कि ऐसा होता है कि एक इंसान है जो बहुत ही अच्छा सोचता है लोगों के बारे में, उसने कभी भी किसी के बारे में कुछ भी खराब नहीं सोचा और ना ही कुछ किया है। और एक दिन वो रात में जा रहा था अंधेरे में, एक आया पर्सन, उसने उसके सर पे गन रखा और कहा अपना मोबाइल, अपने सारे पैसे दो। उसको देना पड़ा, वो शॉक हो गया, उसकी रूह कांप गई, और उसके अंदर ये मेंटालिटी आ गई कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ ये क्यों हुआ? नाइलिज्म। लाइफ इज मीनिंगलेस। आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपके साथ अच्छा ही होगा। मैं इसको ढंग से समझाता हूं, थोड़ी देर में इस एग्जाम्पल को और अच्छे समझाऊंगा, बट अभी आपको ये समझाना जरूरी है कि हम
जिस टाइम से आप पैदा हुए हो अब तक, इस वीडियो तक आपने जितने भी साल जिए हैं, आप अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? थ्रू योर एनवायरनमेंट। आपका जैसा एनवायरनमेंट है, आपको जैसा एनवायरनमेंट दिया गया, आपकी सोच, आपका रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, आप सोशल मीडिया पे जो 15 सेकंड की रील देखते हैं वो पूरी कंपाउंड हो रही है आपको बनाने में, आपके थॉट प्रोसेस को। एंड वी आर द क्रिएटर्स ऑफ दिस लाइफ। हम एक क्रिएटर हैं। क्रिएशन कौन है? वो यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह, जीसस, भगवान। उसने हमको क्रिएट किया है। उसने हमसे पूछा नहीं है, उसने बस क्रिएट किया है। अब मेरा कर्तव्य यह है एज अ क्रिएटर कि मैं अपनी जिंदगी क्रिएट करूं, ये समझ के कि लाइफ की कोई परिभाषा नहीं है, लाइफ इज मीनिंगलेस, बट मुझे इस मीनिंगलेस से मीनिंग निकालनी है। एंड व्हाट इज माय मीनिंग? वो आप खुद जान सकते हो, ना आपके माँ बाप, ना कोई भी आपको नहीं दे सकता ये परिभाषा कि आपकी जिंदगी की मीनिंग क्या है। आई नो वीडियो डीप जा रहा है, बट आई होप मैं आपको मजबूर कर रहा हूं सोचने में, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इनहैंस करने में, जो अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की दुनिया में, सोसाइटी का प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में, टीचर्स मार्क्स के प्रेशर में हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को दबा दिया जाता है। हमको सिखाया नहीं जाता कि हमको कैसे सोचना चाहिए। हमको यह बताया जाता है हमको क्या सोचना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सोचना चाहिए। बचपन से लेके अब तक आपकी एक धारणा पैदा हो गई है चीजों को लेकर, और आप अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। चाहे आप सो भी रहे हैं 8-8 घंटे, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है। आप हर दिन 60 से 70 हजार थॉट सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट हो रहा है आपके माइंड में, बिकॉज जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं चीजें, वही क्रिएट होती हैं आपकी एनवायरनमेंट में। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। अब आप कह सकते हो कि मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं वॉक पे जा रहा हूं और पीछे से मेरी गाड़ी ने टक्कर दे दी और मेरा एक्सीडेंट हो गया, राइट? मैंने तो नहीं सोचा था। मैं आपके चेहरे पे देख के बोल रहा हूं कि हां, आपने सोचा था। इट्स द वाइब्रेशन। ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये हमको कंट्रोल करे हुए है। प्रॉब्लम ये है कि हमको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, बट अनफॉर्चुनेटली हम, जैसे मैंने कहा, कि हम इतने दलदल में फंसे हुए हैं कि हमारा ब्रेन हमको कंट्रोल कर रहा है। हम अपने ब्रेन के स्लेव हैं, हम अपने ब्रेन के नौकर हैं। अभी एग्जाम्पल बोलते हुए थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हूं, बट जैसे कि एक वेल ट्रेन्ड डॉग होता है ना, एक कुत्ता होता है ना, जिसको ट्रेनिंग दी होती है, सिट, बैठ जाओ, स्टैंड अप, उठ जाओ, रन, दौड़ो, ईट, खाओ, रोटेट, घूमो। हम एक वेल ट्रेन्ड डॉग की तरह हैं। हमको ऐसा ही बनाया गया है। हमारी सोचने की क्षमता को तोड़ दिया गया है। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि वो तो और खत्म होता चला जा रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है कि नहीं करनी, बिकॉज इससे आप खुद को जान पाएंगे, खुद को पहचान पाएंगे, और वहां से अपनी जिंदगी की मीनिंग उठा पाएंगे। बिकॉज जिसने अपनी लाइफ की मीनिंग समझ ली, ये समझ करे कि जो जिंदगी है ये मीनिंगलेस है, तो वो अपनी जिंदगी में पहली बात तो बहुत खुश रहेगा, बहुत ज्यादा खुश रहेगा। और जब इंसान खुश रहता है तो वो जिंदगी में सक्सेसफुल तो जरूरी होगा। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ना सक्सेसफुल हो, बट अपने अंदर बहुत सक्सेसफुल रहेगा। मैंने शुरुआत में क्या एग्जांपल दिया था आपको कि एक पर्सन के सर पे गन रख के बोल दिया कि पैसे लाओ, फोन लाओ। वो सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं सोचता तक नहीं हूं। अब उसके दिमाग में क्या आ गया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। इट्स अ विक्टिम मेंटालिटी। एक विक्टिम मेंटालिटी आ गई। अगर उसके दिमाग में यह होता कि हाँ, लाइफ मीनिंगलेस है, तो उसके अंदर होती क्रिएटर मेंटालिटी। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है विक्टिम मेंटालिटी और क्रिएटर मेंटालिटी में। क्या डिफरेंस है? विक्टिम मेंटालिटी सोचता है कि मैं तो अच्छा हूं। अब अच्छे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। अच्छे लोगों को लगता है कि मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए। लाइफ इज मीनिंगलेस, नाइलिज्म। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। नहीं, आप खुद एग्जाम्पल हैं बहुत बड़े। आई एम श्योर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ गलत नहीं किया, बट आपके साथ गलत हुआ है। बिकॉज लाइफ की कोई परिभाषा नहीं है। अब आपको उससे निकालना है कि आप क्या परिभाषा निकाल सकते हैं कि क्या मैं विक्टिम मेंटालिटी रखूंगा कि क्रिएटर मेंटालिटी रखूंगा। विक्टिम मेंटालिटी ये हुआ कि अच्छे लोग के साथ तो बुरा ही होता है, बुरे लोगों के साथ तो अच्छा ही होता है। लाइफ मेरे साथ अन्याय कर रही है, भगवान तूने अच्छा नहीं किया। ठीक है,
अब यहां से मेरे नेगेटिव चेंज शुरू हो गई है, मेरी नेगेटिव वाइब्रेशन शुरू हो गई है। और जैसे मैंने पहले कहा, पहले जो एग्जाम्पल दिया कि आप जॉगिंग कर रहे हैं रोड पे, पीछे से गाड़ी ने आके टक्कर दे दी, आप वो नहीं सोच रहे थे, बट आप ये सोच रहे थे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, इवन दो मैं अच्छा इंसान हूं, लाइफ अच्छी नहीं है। लीजिए, हो गया आपके साथ। अब हम क्या कर सकते हैं? हमको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाइलिज्म कि लाइफ मीनिंगलेस है, कि हां किसी ने मेरे सर पे गन रखा, मेरे फोन ले लिया लाखों रुपए का, मेरा पर्स ले लिया, उसमें मेरे कार्ड्स थे, बट मैं सांस ले रहा हूं। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं जिंदा हूं अभी तक। सीख मिल गई मुझे। आई गेट दैट, आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल। तो इससे क्या हो रहा है? मैंने जो विक्टिम मेंटालिटी उसको हटा दी, बट मेरे अंदर ये चीज एब्जॉर्व हो चुकी है कि लाइफ मीनिंगलेस है। अब मीनिंग मुझे खुद निकालनी है जिंदगी से। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि चाहे सिचुएशन बहुत अच्छी हो या बहुत खराब हो, मुझे न्यूट्रल रहना है, मुझे न्यूट्रल रहना है। बिकॉज जब अच्छा होता है तो बड़े खुश रहते हैं, और जैसे ही जरा सा गड़बड़ होता है तो हम बिल्कुल डूब जाते हैं। तो जब बहुत अच्छा हो रहा है ना, तब भी आपको न्यूट्रल रहना है, और जब खराब हो रहा है तब तो आपको 100% न्यूट्रल रहना है। और वो कैसे हो सकता है? अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से। दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की भी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। आपको हायर लेवल ऑफ क्वालिटी पर रखना है अपने कॉन्शियसनेस को, कि हां अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, आप कैसा फील करते हैं? आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप चल रहा है, आप उससे मिलते हैं, आप कैसा फील करते हैं? आपकी सैलरी जब क्रेडिट होती है, उसका एसएमएस आता है, आप कैसा फील करते हैं? आप जब जॉब पे जाते हैं, आप कैसा फील करते हैं? एक रूड पर्सन, एक जो गुस्सा कर रहा है आपसे, आपको पिन पॉइंट कर रहा है, आप कैसा फील करते हैं? आपका बॉस आपको डांट रहा है, आप कैसा फील करते हैं? कभी भी आप बहुत खुश होते हैं, कभी भी आप बहुत बुरे फील होते हैं, राइट? हर सिचुएशन में आपको कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ेगा कि मैं फील कर कैसा रहा हूं, और मुझे अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि मैं ये नहीं हूं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि हम अपने ब्रेन के नौकर बन चुके हैं, हम स्लेव बन चुके हैं। ब्रेन हमको चला रहा है, बल्कि हमको ब्रेन को चलाना है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही लाइफ में, आप सांस तो ले रहे हो ना, सांस तो ले रहे हो ना, इसका मतलब कि अभी जिंदा हो। और जिंदा इंसान अपनी जिंदगी कभी भी पलट सकता है, बट वो तब पलटेगा जब उसका आज सही होगा। और आज मेरा कैसे सही हो सकता है? जब मैं समझ चुका हूं कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, बट मुझे उस मीनिंगलेस लाइफ से मीनिंग खुद की निकालनी है, और मैं खुद निकाल पाऊंगा, कोई और नहीं निकाल सकता। तो अगर बदतर से बदतर चीजें हो रही हैं, वो मुझे हिला नहीं पाएंगी। चाहे मेरी जिंदगी भी दांव पे लगी, किसी ने मेरे गन भी डाल दिए, मैं ऑफ कोर्स मैं घबरा तो जाऊंगा ही, बट मैं उससे उभर पाऊंगा। कुछ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना जो सदमे में रहते हैं जिंदगी भर, वो मुझे हावी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि खराब समय नहीं आएगा, लोग कुछ कहेंगे नहीं, एक्सीडेंट होगा नहीं, पीछे से गाड़ी कोई ठोक देगा, बुरा लगता है, ऑब्वियस सी बात है। उस समय मुझे अपने साथ शांति से बैठना है, खुद के साथ शांति से बैठना और अपने आप से बात करनी। बिकॉज अब आप कॉन्शियसली अवेयर हो रहे हैं, आपका क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस ऊपर जा चुका है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है कि जो ब्रेन, तुम जो मुझे नेगेटिव फील करा रहे हो, मैं तुम्हारे से ये पावर छीन ले रहा हूं। बिकॉज मैं ब्रीथ कर रहा हूं, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, एंड आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्रॉस्परस। और मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जब आप ये नेगेटिव सिचुएशन में आप ये बोलोगे ना, तो वो जो ब्रेन जिसको नेगेटिवली ट्रेन किया गया है सालों साल आपके एनवायरनमेंट ने, वो धीमे धीमे कम होने लग जाएगा। और जब वो धीमे धीमे कम होगा ना, आप और खुश होने लग जाओगे। और जब खुश होगे ना, तो जिंदगी में जो आपके गोल्स हैं, जो आप मीनिंग निकाल चुके हो, समझना लाइफ इज मीनिंगलेस, आपको मीनिंग निकालनी है। एंड मेक श्योर कि वो जो आप मीनिंग निकालो ना, वो आपकी खुद की ही हो, दूसरे की ना हो। बिकॉज वो उसकी मीनिंग है, आपकी मीनिंग नहीं है। हम सब अलग अलग क्यों दिखते हैं, अलग हमारी क्यों आवाज है, हमारी आंखों का कलर हम अलग अलग क्यों है?
बिकॉज हम एक सोल इंडिविजुअल हैं, तो हमारा जो मीनिंग है ना लाइफ का वो भी बिल्कुल अलग है सबसे। जिस समय आपने समझ लिया कि लाइफ मीनिंगलेस है और मुझे मीनिंग निकालनी है, और आपने वो मीनिंग निकाल ली, तो कोई फिर रोक नहीं सकता आपको। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश रहने से, बिकॉज चाहे कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आएगी आपको वो हिला नहीं पाएगी। थोड़ी देर के लिए सहमोगे फिर वापस आ जाओगे। और दूसरी बात, जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होगे। आई होप इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। थैंक यू।